नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री राउत के 2/3 से बेसी मत। उपस्थित 100 सांसद मध्ये 82 गोटे पक्ष में, कांग्रेस विपक्ष में मतदान केलक। प्रदेश नंबर 2 के मेडिकल कॉलेज सबके मेडिकल माफिया चुंगल से बचाव मधेसी दलक विद्यार्थी संगठन सब द्वारा मुख्यमंत्री के ज्ञापन पत्र। राष्ट्रपति के निर्वाचन फागुन 29 गते तोकल गेल। एमाले माओवादी केंद्र बीच मंत्रालय भागवंडा में मिलल। एमाले के 10 और माओवादी के भाग में 7 मंत्रालय। आ नेपाल भ्रष्टाचार होने वाला देश सबके सूची में 122वां स्थान में। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आज नेपाली कांग्रेस बाहेक प्रदेश सभा में रहल सब दल आ स्वतंत्र सदस्य के समेत विश्वास के मत प्राप्त करेने छ। बृहस्पति दिन बैसल प्रदेश सभा के विचार में उपस्थित 107 मध्य से 100 सांसद मध्ये राउत के पक्ष में 82 गोटे मतदान करेने छ। नेपाली कांग्रेस के 18 गोटे विपक्ष में मतदान केने छल। कांग्रेस के कुल 19 मध्ये 1 गोटे सांसद अनुपस्थित छलैन। उसका प्रदेश सभा विचार में नेपाली कांग्रेस के ओम प्रकाश यादव, एमाले का नीता कुमारी यादव, त्रिलोकी प्रसाद, माओवादी के कुंदन प्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद शमीम और राम कुमार यादव अनुपस्थित छलैन। सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश सभा में उपस्थित 100 सदस्य मध्ये 82 गोटे के मत मुख्यमंत्री राउत के प्राप्त केने आ उ मत बहुमत संख्या 54 से बेसी रहला से मुख्यमंत्री में राउत सभा से विश्वास के मत जीतने घोषणा केने छलैथ। आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यको संख्या 100 रहेको छ। अब म मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा 82 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 18 मत प्रयोग। मुख्यमंत्री श्री लालबाबु राउतले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राखिएको प्रस्तावको पक्षमा 82 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत 54 भन्दा बढी भएकोले अब म मुख्यमंत्री श्री लालबाबु राउतले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएकोले प्रदेश मुख्यमंत्री श्री लालबाबु राउतको सरकारले यस सभाको विश्वास प्राप्त गरेको घोषणा गर्छ। नेकपा एमाले संसदीय दल के नेता सत्यनारायण मंडल और माओवादी केंद्र के नेता भरत कुमार शाह मुख्यमंत्री में लालबाबू राउत के अपन दल समर्थन के ने धारणा रखने छलैथ। परस्पर विश्वास र समझदारीको पक्षमा रहेको छ। तसर्थ हाम्रो पार्टी सरकारमा सामेल हुने छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहनेछौँ र अहिलेको लागि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्रकट गर्दछौँ। नेताले अगाडि बढाउनका लागि, समृद्ध बनाउनका लागि हाम्रा सबैको दल सदैव स्वशासन के पक्ष में, समृद्धि के पक्ष में, विकास के पक्ष में, पंचायत के पक्ष में रहने के चलते हाम्रा सबके दल नेकपा माओवादी के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रस्ताव विश्वास के मत प्रस्ताव से पेश कर रहे ओकरा पक्ष में मतदान करके नेपाली कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल समेत कहब आ सरकार के समर्थन समेत करबाक एमाले के चरित्र दोधारे रहल टिप्पणी केने छल। दल के नेता राम सरोज यादव संबोधन करे के क्रम में
संपूर्ण बहुमत पोले व्यक्ति तानाशाह भ जाए तैस कहित लोकतंत्र के रक्षा के लिए समेत कांग्रेस विपक्ष में रहत धारणा रखने छलैथ। देश के समृद्धि के लिए, देश के आगे विकास के लिए बहुत समस्या का बाद दो नंबर प्रदेश में जब विकास के इंडिकेटर इतने लो से कारण कौन कारण से सब विशेष है केंद्र के कारण कौन है जे केंद्र के मानसिकता के कारण से आप सब अवेलेबल जे रिसोर्सेस है तकरा हम प्रयोग करबा इंडिकेटर के काल के हमरा आश्रम करने लागल लेकिन बड़ा दुख भेल जे जनसंख्या कते कहां के निकल पर इनकम मानव विकास इंडिकेटर ऐसे सब के पास हम अनुरोध करब वो भी करे लगे अपने पढ़ल लिखल सी। उनका सबके अलावा संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल के एक गोटे सांसद आ एक गोटे स्वतंत्र सांसद समेत राउत के मुख्यमंत्री में समर्थन किने छलैन। संविधान के धारा 168 के उपधारा 4 में प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त भेल 30 दिन भीतर प्रदेश सभा से विश्वास के मत लेवा प्रभाग प्रावधान रहलै छ। 182 मत 2/3 से बेसी मत होइत अछि। बहुमत सांसद के समर्थन में फागुन 2 गते राउत मुख्यमंत्री भेल छलैन। फोरम नेपाल के संसदीय दलक नेता राउत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के समर्थन में मुख्यमंत्री पद में नियुक्त भेल छला। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में प्रत्यक्ष असमानुपातिक 107 गोटे सांसद सब अछि, जाहिमे मुख्यमंत्री रहल दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के 29 और राष्ट्रिय जनता पार्टी के 25 सदस्य दुनू पार्टी के जोड़ के मात्रै बहुमत 54 सीट पहुंच जाइत अछि। वाम गठबंधन के सहयोग आ समर्थन पैला के बाद मधेशवादी गठबंधन के सरकार मजबूत भेल अछि। ओहिसँ पूर्व मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संघीयता मजबूत कर स्थिर सरकार के आवश्यकता रहल कहैत विश्वास के मत मांगने छलैथ। विश्वास के मत लेबा के क्रम में प्रदेश सभा में मंतव्य रखैत मुख्यमंत्री राउत बेर-बेर सरकार परिवर्तन भेलासँ लंबा भेल संक्रमण काल से सबके पार्टी के प्रभाग धारणा रखने छलखिन। वो मजबूत संघीयता प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के बाट में लजाए के लेल स्थिर सरकार के आवश्यकता रहल समेत धारणा रखने छलैथ। हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिबाट हामीले अहिले पार सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी यदि सरकार बनाउँदै र गाउँदै अवस्थामा रह्यौँ भने निश्चित रूपमा जुन उद्देश्यका साथ हामी संघीयता स्थापित गर्यौँ, अहिले प्रदेश सरकार गठन गरेका छौँ, यसै खेलमा रह्यौँ भने निश्चित रूपमा यो प्रदेश। मुख्यमंत्री राउत सुशासन नहीं होबधर विकास और समृद्धि के लक्ष्य हासिल कर नहीं सकबा कहत प्रदेश सरकार सुशासन कायम कर अगाडि बढ़बाक समेत प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैथ। हामी विकास गर्न गाह्रो पर्छ र पुरानै गतिमा हामी चाहिँ पर्छ, त्यसैले पहिलो सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म त्यो पनि भनेका एखन प्रदेश सरकार शून्य के अवस्था में रहल आ सरकार संचालन के लिए बहुत आधारभूत काम कर पड़बाक भेलासँ सबके के सहयोग कर अपील केने छलैथ। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश के राजधानी आंदोलन क पावा वाला चीज नहीं रहल धारणा रखले नहीं छ। प्रादेशिक राजधानी के माग करैत आंदोलनरत वीरगंज के आंदोलनकारी सब संगे वार्ता के जिम्मेवारी पाइब वार्ता करने मंत्री सोनल केकरो राजधानी देवक के अधिकार आ हैसियत प्रदेश सरकार के नहीं रहल कहत आंदोलन के औचित्य नहीं भेल जिक्र केले नहीं छ। 288 को 2 में प्रश्न रूपले व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सभा को 2/3 स्थायी प्रकृतिका राजधानी तोक्ने छ। प्रदेश सभा र सरकार दुईटा कुरा हो, त्यो तपाईलाई थाहा छ। यही कुरा हामीले उहाँलाई बतायौं। जनकपुर में पत्रकार सब संगे के बातचीत के क्रम में मंत्री सोनल आंदोलन सब बेसी प्रदेश सभा में 2/3 के लिए पहल कर आंदोलनकारी सबके सुझाव चले नहीं पूरा हो भी नहीं सके वाला मांग वार्ता में रखला से वार्ता सफल हो नहीं सकल मंत्री सोनल के जिक्र छलैन।
प्रदेश नंबर 2 के मेडिकल कॉलेज के मेडिकल माफिया के चंगुल से बचाव मधेसी दल के विद्यार्थी संगठन सब मुख्यमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। फोरम नेपाल आ राजपा नेपाल के विद्यार्थी संगठन लोकन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय जनकपुर में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझबैत प्रदेश के वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज आ जनकपुर स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल माफिया के चंगुल में फसल कहैत सुधार करय के लेल मांग कयने छै। एवं बजारबाट सेवा सुविधा दिने सम्पूर्ण व्यक्ति संस्थालाई सञ्चालनहरूको शोषण गरिरहेको तथा जानकी मेडिकल कलेज नामले जनकपुर धाम जस्तो पवित्र स्थल नै बदनाम भएको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। त्यस्तै नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जले ब्यारेकको तरिकाले कलेज सञ्चालन गर्ने र सरकारले MBBS MD लगायतका पाठ्यक्रमहरू तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क ब्लैकमेल गरी असुली गरिरहेको ठहर रहेको छ। किसी विद्यार्थी को पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। विद्यार्थी सौहार्दपूर्ण वातावरण महसूस नहीं करते हैं। ज्ञापन पत्र बुझैत मुख्यमंत्री राउत प्रादेशिक सरकार ऐन कानून के प्रतीक्षा में रहल बतबैत एहन सुधार के लेल स्वयं विद्यार्थी नेता से एक कदम आगाड़ी रहब आ वही किसिम के शैक्षिक ऐन कानून के निर्माण समेत करबाक धारणा रखने छलैथ। तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ने का वक्त है। निश्चित रूप से जब आप कानूनी रूप से नहीं बांधिएगा, कानूनी रूप से आपका हाथ मजबूत नहीं होगा तो ऐसे माफिया पर कार्रवाई मुश्किल है। इसलिए शिक्षा नीति में ये सारे चीज को ध्यान रखकर हम लोग ऐन कानून बनाएंगे और निश्चित रूप में जो आप मांग लेकर आए हैं आपके भावना के कदर करते हुए हम लोग सारे सुधार करेंगे जो आवश्यकता होगा। और साथै विद्यार्थी लोकन भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल के समेत वह ज्ञापन पत्र बुझौनेछ। मंत्री सोनल समेत शैक्षिक स्तर सुधार आ शैक्षिक क्षेत्र भीतर के विकृति अंत करब कोनो कसर बाँकी नहीं राखब प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैथ। आप इस प्रदेश के शिक्षक शैक्षिक गुणस्तर के संदर्भ में बहुत ही संवेदनशील हैं। सरकार पुरजोर कोशिश करेगी कि इस प्रदेश का सभी स्तर का शिक्षा एक गुणस्तरीय शिक्षा हो, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा हो और सर्वसुलभ शिक्षा हो। इस पर सरकार गंभीर होकर के काम करेगी और आपने जो पत्र दिया ध्यानाकर्षण, सरकार का गंभीर ध्यानाकर्षण हुआ है। इसमें खासतौर पर जैसे आपने बात किया है वीरगंज के नेशनल मेडिकल कॉलेज और जनकपुर के जानकी मेडिकल कॉलेज, इस पर सरकार के द्वारा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विद्यार्थी सब अपना सबके माग संबोधन कर पहल नहीं कयल गेल त कड़ा आंदोलन में जेबाक चेतावनी समेत देने छलै। धनुषा कुर्था में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेलै छ। बृहस्पति दिन जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था स्टेशन नजदीक टिपर के ठक्कर से वार्ड नंबर 8 के 20 वर्षीय रवीन शाह के मृत्यु भेलै छ। ना 1 क 4506 नंबर के टिपर ज 5 प 11 3 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। पुलिस टिपर चालक के नियंत्रण में लेने छ। राष्ट्रपति के चुनाव फागुन 29 गते हैत। निर्वाचन आयोग बृहस्पति दिन एकटा विचार से राष्ट्रपति के निर्वाचन के मिति तोक लगाई। आयोग निर्वाचन के कार्यक्रम समेत तय केलक अछि। जाय अनुसार 23 गते उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकल गेल अछि। 21 गते मतदाता नामावली प्रकाशन कयल जायत। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा आ प्रदेश सभा के सदस्य लोकनि मतदान करबाक कार्यक्रम अछि। 23 गते भोर में 10 बजे से साँझ में 6 बजे धरि उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकल गेल अछि। दावी विरोध फिर्ता लगायत के प्रक्रिया पहुंचाकर 24 गते उम्मीदवार सबके अंतिम नामावली प्रकाशित कयल जायत। 29 गते भोर में 10 बजे से दोपहर 3 बजे धरि मतदान हैत। वह दिन 4 बजे से मतगणना शुरू हैत। यदि कोनो उम्मीदवार निर्वाचक मंडल के कुल सदस्य के बहुमत प्राप्त नहीं केलक त फिर से मतदान कराओल जेबाक आयोजक जनौलक अछि। ज्येष्ठ सदस्य लोकन प्रतिनिधि सभा के 80 वर्षीय महेंद्र राय यादव और राष्ट्रीय सभा के 69 वर्षीय तारादेवी भट्ट शपथ करेबाक संसद सचिवालय के सह प्रवक्ता केशवराज आचार्य जानकारी करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य लोकन के सभा के 80 वर्षीय महेंद्र राय यादव और राष्ट्रीय सभा के सदस्य सबके राष्ट्रीय सभा सदस्य 69 वर्षीय तारादेवी भट्ट शपथ खुएती। निर्वाचन आयोग पठाउने सूची या सांसद के जन्म मिति संबंधी कागजात के आधार मानकर यादव आ भट्ट शपथ खुएबाक निर्णय कयल गेल अछि।
प्रतिनिधि सभा के कुल 275 सदस्य मध्ये राजपा से निर्वाचित सर्लाही 2 के यादव आ 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभा में कांग्रेस के भट्ट ज्येष्ठ सदस्य छन्। ज्येष्ठ सदस्य दुनू के राष्ट्रपति कार्यालय शपथ खोला के बाद मात्रै ओ सब अन्य सदस्य के शपथ खोएबा कार्यक्रम अछि। निर्वाचन नहीं हो बधेर यादव सभामुख आ भट्ट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी संभालता। शपथ कार्यक्रम नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन भएबाक या फागुन 20 गते तय कयल गेल अछि। एमाले माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता के घोषणा चैत के पहिल हप्ता भीतर होब जका तैयारी कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन पार्टी एकता संबंधी दस्तावेज तैयार कर गठन कयल गेल दुटा कार्यदल के संयुक्त बैसार से संबोधन करैत प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेना माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चैत के पहिल हप्ता भीतर पार्टी एकीकरण होब जका प्रतिवेदन पेश कर निर्देशन देलनि अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल बैसार से चैत के पहिल हप्ता भीतर पार्टी एकता के घोषणा होब जका तैयारी कर के निर्णय लेल गेल। पार्टी के आंतरिक विधान बनाब गठित कार्यदल के सदस्य एवं एमाले सचिव प्रदीप गेवाली जानकारी कराउने छथि। र त्यसपछि हामीले चैतको पहिलो हप्तासम्म पार्टी एकतालाई अन्तिम रूप दिने गरी हामीले तयारीहरू गरिरहेका छौँ। मूलतः हामीले तिनै विषयहरूमा निर्णय गरेका छौँ। विशारसा कार्यदल के 15 दिन भीतर अपन प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समिति में पेश कर समेत निर्देशन दिल गेल अछि। पार्टी के संगठन और विधान बनाब गठित कार्यदल के 15 दिन भीतर अपन प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समिति के विचार में बुझाव दुनू दलक शीर्ष नेतृत्व निर्देशन देने माओवादी केन्द्रक वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी कराउने छथि। पार्टी एकीकरण के आधार तैयार कर के क्रम में गत फागुन 7 गते बैसल 2 दल के विचार से पार्टी संगठन और विधान बनाब दुनू दल सम्मिलित दुटा कार्यदल गठन केने छल। गठन गरेका दुईवटा कार्यदलहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको हो आफ्नो काम। विस्तार में मंत्री परिषद बैसारक विषय प्रवेश नहीं पलक 2 दल मंत्री परिषद विस्तार करबाक जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ओली माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष दाहाल के देला से यो विषय में छलफल नहीं कयल गेल। माओवादी केन्द्र प्रवक्ता पंपा भूषाल जानकारी कराउने छले। एमहर एमाले माओवादी केन्द्र बीच मंत्रालय भागवंडा मिलल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बीच भेल छलफल में मंत्रालय भागवंडा निष्कर्ष लगाओल गेल अछि। एमाले अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, संचार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन लगायत के 10टा मंत्रालय रखने अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय आ संचार मंत्रालय सेहो एमाले के भाग में पड़ल अछि। माओवादी गृह आ ऊर्जा सहित 7 मंत्रालय पौलक अछि। माओवादी गृह आ ऊर्जा सहित 7 मंत्रालय में चित्त बुझाउन अछि। माओवादी भौतिक पूर्वाधार आ पर्यटन माग केने छल, मुदा दुनू मंत्रालय एमाले अपने रखने अछि। एमाले के नेता लोकनि ई भागवंडा प्रस्तावित भेला सँ किछु संशोधन होब सकबाक संकेत केने छलथि। महासचिव ईश्वर पोखरेल मंत्रालय भागवंडा के विषय में दुनू अध्यक्ष बीच सामान्य छलफल मात्र भेल धारणा रखलेने छै। एमाले के भाग में पड़ल मंत्रालय सब अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना संचार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकूद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय रहल अछि। तेरा माओवादी के भाग में पड़ल मंत्रालय सब गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, आवास, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन, श्रम तथा रोजगार तथा महिला बाल बालिका मंत्रालय अछि। विशेष अदालत नेपाल पर्यटन बोर्ड के भ्रष्टाचार मुद्दा में 3 गोटे के भ्रष्टाचारी ठहर केलक अछि। बाँकी सब गोटे सफाई पाउने छथि। विशेष अदालत के अध्यक्ष बाबूराम रेग्मी सहित सदस्य लोकनि द्वारिका मान जोशी और नारायण प्रसाद पोखरेल के इजलास से सुभाष निरोला, अनिल दास और महेंद्र खनाल के भ्रष्टाचारी ठहर केलक अछि। विशेष से सुभाष निरोला के 6 वर्ष कैद थप 1 वर्ष समेत का 7 वर्ष कैद सजाय सुनौने त 80,51,362 रुपया जरिवाना सहित थप 54,59,723 रुपया बिगो तोकने अछि। लेखा प्रमुख अनिल दास के 6 वर्ष कैद सहित 50,29,054 रुपया जरिवाना आ 24,37,415 बिगो हो बजेका ठहर केने अछि। दोसर प्रतिवादी महेंद्र खनाल के 1,54,224 रुपया जरिवाना तोकने अछि। 2071 चैत 20 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नेपाल पर्यटन बोर्ड में भेल अनियमितता के आरोप पत्र में समावेश के नाम एकाएक सार्वजनिक भेला के बाद नेपाल के सार्वजनिक प्रशासन बारे जानकारी अधिकांश व्यक्ति स्तब्ध भेल छलैन। नेपाल भ्रष्टाचार होबवाला देश सब के सूची में 152 स्थान में पड़ल अछि।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बृहस्पति दिन सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचांक में नेपाल भ्रष्टाचार होबवाला देश सबक 122वां स्थान में परल अछि। 180टा देश मध्ये नेपाल 31 अंक प्राप्त कर 122वां स्थान में परल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल के अध्यक्ष श्री हरि आर्याल जानकारी गराउन छथि। पाकिस्तान 32 अंक मुद्दा मामिला र प्रशासनिक अवरोध हटाउन थप पहल गर्नुपर्छ। नेपाल में सबसे बहुत भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्र में भ रहल समेत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सूचांक में उल्लेख है। अध्यक्ष अर्याल तीनू तह के चुनाव संपन्न भ सरकार बनला साथ नेपाल में भ्रष्टाचार घटैत जेबाक संकेत देखल गेल सूचांक में उल्लेख कयल गेल समेत स्पष्ट केने छलथि। विश्व में सबसे कम भ्रष्टाचार होबवाला देश के सूची में न्यूजीलैंड रहल अछि त सोमालिया में सबसे बेसी भ्रष्टाचार होइत अछि। दक्षिण एशियाली राष्ट्र सब मध्ये भारत 81वां स्थान में अछि। तेनाका भूटान 26, श्रीलंका 91, मालदीव्स 112, पाकिस्तान 117, बांग्लादेश 143वां स्थान में परल समेत सूचांक में उल्लेख है। नेपाल में दण्डहीनता गंभीर रूप में जैर गाइर रहल अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भेल अछि। एमनेस्टी इंटरनेशनल जारी केने विश्व के मानव अधिकार के अवस्था संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन में नेपाल में दण्डहीनता गंभीर रूप से जैर गाइर रहल उल्लेख कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत एमनेस्टी के नेपाल शाखा सत्य न्याय आ परिपूरण लगायत के मानवाधिकार उल्लंघन के घटना सब फिर से नहीं दोहरोक से सुनिश्चित कर दिस नेपाल सरकार आ राजनीतिक दल सब अपने अग्रसर नहीं भेल प्रतिवेदन से देखौने जानकारी समेत करौने छलथि। सुरक्षा फौज से मारल गेल नागरिक सब के विषय में व्यापक अनुसंधान कर दोषी के कार्रवाई करे के क्रम में सरकार आ राजनीतिक दल सब तैयार नहीं देखल गेल प्रतिवेदन से देखाओल गेल एमनेस्टी नेपाल शाखा के अभियान अधिकृत अस्मिता सापकोटा जानकारी करने पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ यस्तो खालको प्रवृत्ति देखाएको देखिन्छ कि उहाँहरू चाहिँ ट्रुथ जस्टिस इन्स्योर गर्नु भन्दाखेरि पनि आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने र चाहिँ मेलमिलापमाथि मुद्दाहरू टुङ्ग्याउने खालको चाहिँ पोलिटिसियनहरूको त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति देखिएको छ तर अर्को कुरा चाहिँ बालकृष्ण ढुङ्गेललाई चाहिँ गिरफ्तार गरियो। हुन त 2007 वर्षपछि भन्नु पर्ला बालकृष्ण ढुङ्गेललाई 6 वर्ष हामी रिपोर्ट लन्च तर्फ लाग्दैछौँ। आजका कार्यक्रमका तहना एमनेस्टी नेपाल भूकंप आ बाढ़ भूस्खलन पीड़ित के आवास के अधिकार दियाव समेत असमर्थ रहल जनौलकै छ। संविधान संशोधन कर वाला सब पर अत्याधिक बल प्रयोग केने श्रमिक अधिकार स्थापित कर नहीं सकल यातना दुर्व्यवहार अंत कर नहीं चाह रहल समेत प्रतिवेदन में आरोप लगाओल गेल छ। एमनेस्टी सन 2017 में विश्व में मानवता विरुद्ध के अपराध बढ़ गेल समेत स्पष्ट केलकै छ। एमनेस्टी इंटरनेशनल हरेक वर्ष विश्व में मानव अधिकार के अवस्था संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत आबि रहल छ। सत्तारूढ़ नेकपा एमालेक नेता एवं पूर्व मंत्री महेश बस्नेत कायल धेर में मंत्री परिषद विस्तार भजेबाक धारणा रखले। नेता बस्नेत मंत्री परिषद विस्तार के निष्कर्ष लगाव के जिम्मेवारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के देल गेल समेत स्पष्ट केलने छ। वो ओली नेतृत्वक सरकार 5 वर्षीय कार्यकाल समृद्धि के कार्यकाल होबाक दावी समेत केलनि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत नेता बस्नेत नया सरकार देश में स्थिर आ सुशासन कायम करबाक तथा आमदानी के नया स्रोत के खोजी करबाक योजना समेत घुस्कलेने छ। सरकारमा भन्ने कुरा बस्दैछ। राजधानी र तपाईलाई थाहा छ अस्थायी राजधानीमा परिणत गर्ने हुनुपर्छ सरकारमा। नेता बस्नेत सरकार आर्थिक समृद्धि के लेल कृषि पर्यटन आ जलस्रोत क्षेत्र के विकास के उच्च प्राथमिकता देबाक विश्वास व्यक्त केने छलथि। रौतहट के गौड़ स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र के जिलाधारी कर्मचारी आमरण अनशन में बैसल छन्। प्राधिकरण अपना सबके हटाव सूचना जारी केने कहित केन्द्र के 19 गोटे जिलाधारी कर्मचारी सब आमरण अनशन शुरू कैलकै छ। वो सब अपना सब 2072 साल से जिलाधारी कर्मचारी के रूप में काम करते आयल रहित एखन देर 3 महीना के तलब मात्रै पाउने उपराग सुनाउने छलथि। जिलाधारी कर्मचारी लोकन प्राधिकरण रौतहट के जिलाधारी कर्मचारी के मात्र निकाल चाहि रहल आरोप लगौलकै छ। वो सब अपना सबके माग पूरा नहीं होबे धेर आमरण अनशन जारी रहत धारणा रखले। सिराहा के लहान नगरपालिका स्थित मुख्य बाजार क्षेत्र में बम विस्फोट भेलै छ। बृहस्पति दिन दोपहर में मारुति होटल आगू प्रेशर कुकर बम विस्फोट भेला सँ लहान 1 के 45 वर्षीय अनिल अग्रवाल घायल भेल छन्। माथ आ गर्दन में चोट लागल अग्रवाल के स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज भ रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज।
काठमाडौँ में अब जा रहल फुल कन्ट्याक्ट कराते राष्ट्रीय खेल में क्योकुशिर बुदोकाई कराते संघ धनुषा के खिलाड़ी सब सहभागिता जनावत। मोहम्मद अफ्ताब खां, मोहम्मद निहाल साफी, विश्व प्रताप यादव, सतीश शाह, विकास शाह, राजाराम यादव, श्रवण कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार यादव, संजय शाह, टीम प्रशिक्षक रूप में शिवेंद्र कुमार यादव लगायत 19 गोटे के जनकपुर के पिरारी चौक में रहल मनोकामना डोजो हॉल में एक कार्यक्रम के बीच विदाई कयल गेल छल। कार्यक्रम में क्योसिन बुदोकाई कराते संघ धनुषा के अध्यक्ष बैजनाथ यादव के अध्यक्षता में राखल गेल छल त प्रमुख अतिथि में कराते पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा धनुषा के विधायक ज्ञानेन्द्र कुमार यादव हुनका सबके संयुक्त रूप से विदाई केने छलैथ। काठमाडौँ में जारी क्लब स्तरीय डबल लीग बास्केटबॉल में गोल्डन गेट इंटरनेशनल कॉलेज पहिल जीत दर्ता करलकै छ। बृहस्पति लीग के अपन दोसर खेल में गोल्डन गेट जेवियर इंटरनेशनल कॉलेज के ओकरे मैदान में 71-56 के स्कोर से पराजित केलक। खेल के शुरुआती 3 सेट बहुत प्रतिस्पर्धात्मक रूप में चलल छल। पहिल सेट जेवियर 17-12 से जीतने छल। दोसर सेट में गोल्डन गेट 24-23 के विजय प्राप्त केलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री राउत के 2/3 से बेसी मत उपस्थित 100 सांसद मध्ये 82 गोटे पक्ष में, कांग्रेस के 18 गोटे विपक्ष में मतदान केलक। प्रदेश नंबर 2 के मेडिकल कॉलेज सब के मेडिकल माफिया के चुंगल से बचाव, मधेसी दलक विद्यार्थी संगठन सब द्वारा मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र। नया राष्ट्रपति निर्वाचित करबाक लेल फागुन 29 गते चुनाव हैत। एमाले माओवादी केंद्र बीच मंत्रालय भागवंडा में बात मिलल। एमाले के भाग में 10 और माओवादी के भाग में 7 मंत्री। नेपाल भ्रष्टाचार होने वाला देश सबके सूची में 122वां स्थान में। अपन न्यूज एखन के लिए लेत ब्याह पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।